बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर भाजपा अफवाह फैला रही है, जबकि हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में 50% तक वोट एनडीए गठबंधन को मिलेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं और इसलिए बोलते हैं कि लाइमलाइट में रहें। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनको टीवी पर या अखबार में कौन दिखाएगा। तेजस्वी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को शिकस्त देने में कामयाब रहेगी। कि क्या बातें हुई है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि जेडीयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में, और सीट शेयरिंग कैसे हो। वो अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएगा। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, क्यों इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कुछ लोग बेचैनी में कह रहे हैं कि लोग में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो जाएगा। कौन बोल रहा है? कौन बोल बीजेपी रहा है? तो उनको बेचैनी है। हाँ चले पीछे। सुशील मोदी का कह रहे हैं की कितनी मजबूती से लड़ाई होगी इंडिया की चुनाव भी होगा, अब देखिएगा ना। मोदी ने कल बैठक की है बीजेपी। बिहार में लड़ाई कहाँ है? बिहार में किस बात का लड़ाई है? 50% वोट की बात कही है कि अब की बार 50% पार कर जाएंगे मोदी जी। बोलने वाला तो 1000 कर दे। 29 दिसंबर को जहां जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक आज देर शाम जदयू अध्यक्ष ललन सिंह से मिलने पहुंच गए। बता दें कि करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जदयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाने की खबर के बीच अचानक नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे हैं। क्या बातें हुई हैं दोनों के बीच में, आगे क्या रणनीति होगी, इसे लेकर कई तरह के अटकलें सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात भी कहीं ना कहीं उसी कंटेक्स्ट में मानी जा रही है कि क्या ये जो खबरें आ रही हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह हट सकते हैं, नीतीश कुमार खुद उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? इस बारे में ललन सिंह से बात करने आए हैं या फिर ये एक अफवाह है जिसके बाद ललन सिंह से मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अब अध्यक्ष पद छोड़ने की जो खबरें आ रही थी ललन सिंह के, उसके बीच में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। पटना के कदमकुआं इलाके में डकैती की घटना सामने आई थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। टाउन डीएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि ये मामला फर्जी था और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। डीएसपी टाउन अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इनका पड़ोसी से जमीन विवाद चल रहा था और उनके पास जमीन का कागज नहीं था, इसलिए इस तरह की घटना बनाकर पेश किया गया और केस में जमीन का कागज चोरी होने की बात भी की गई। लेकिन अनुसंधान में ये तमाम बातें बिल्कुल गलत पाई गई। डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई थी। हाँ, जो घटना बता रहे हैं उसका पूरी तरह से हम लोग जांच पड़ताल किए हैं। अनुसंधान हर बिंदु पर किया गया है। मैंने पर्यवेक्षण भी कर लिया है और हर एंगल से हम लोग जांच पड़ताल पूरी कर लिए हैं। अभी तक के जांच पड़ताल के पश्चात यह बात प्रकाश में आई है कि आवेदक बलराम सिंह के द्वारा जो घटना कदमकुआं थाना में प्रतिवेदित कराई गई थी दिनांक 21 की रात्रि में, वो घटना पूरी तरह से संदिग्ध प्रतीत हो रही है और सत्य प्रतीत हो रही है। और उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारे घर में 6-7 व्यक्ति घुस गए थे और डकैती किए थे, जबकि उनके घर में कोई भी किसी तरह का घटना घटित नहीं हुआ है। हम लोग अगल बगल के लोगों से, उनके जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनका भी हम लोगों ने विस्तृत में बयान लिया है। उनके द्वारा बताया गया है कि हम लोगों को भी घटना की कोई जानकारी नहीं मिली, कहीं से भी हो हल्ला नहीं मिला। उनके घर में एक कुत्ता भी था, कुत्ता ने भी किसी तरह का आवाज़ नहीं किया। और अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि जब मीडिया कर्मी और प्रशासन के लोग, थाना के लोग आए तो हम लोग को जानकारी हुआ कि इनके यहाँ कोई घटना घटी है। इसके अलावे उनके घर के अगल बगल में ही रास्ता में रोड पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। जैसा कि उनके द्वारा दिया गया था कि 20-21 के रात्रि में 3 बजे घटना घटित किया गया है। हम लोग 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे भोर तक सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं। उस बीच में किसी तरह का कोई भी आवागमन गली में नहीं हुआ है। हाँ, जो